नेहरू जी के राजनीतिक चिंतन के प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वे उदारवाद एवं समाजवाद के समन्वयक थे। उदारवादी विचारों के अंतर्गत वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं प्राणी मात्र की गरिमा के प्रबल समर्थक थे। भारतीय संविधान के विकास क्रम में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधानों पर उनकी गहरी छाप को देखा जा सकता है। दूसरा, नेहरू जी के विचार और लोकतंत्र। नेहरू जी का विश्वास था कि लोकतंत्र एक गतिशील अवधारणा है, गतिशील विचार है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार अपना निरंतर विकास करता है और साथ ही साथ लोकतंत्र को वो केवल एक शासन की पद्धति या राजनीतिक विचारधारा मात्र न मानकर इसके संपूर्ण रूप में देखते थे, जहां राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तीनों प्रकार के क्षेत्र में लोकतंत्र का प्रचार प्रसार हो। साथ ही साथ लोकतंत्र व्यक्तियों के मध्य असमानताओं को मिटाने और अधिकतम समानता की प्राप्ति करने का विचार है, ऐसा भी नेहरू जी का विश्वास था। नेहरू जी लोकतंत्र के प्रगाढ़ समर्थक थे और भारत के भावी शासन में लोकतंत्र को मूलभूत आधार बनाने के समर्थक थे। नेहरू जी ने कहा, जब हम राजनीतिक लोकतंत्र का उल्लेख करते हैं कि तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका आगे कोई विशिष्ट महत्व नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र को न प्राप्त कर ले। इसके अतिरिक्त नेहरू जी के जो लोकतंत्र के बारे में विचार है, उन्होंने लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त नेहरू जी और समाजवाद। नेहरू जी जहां एक और उदारवाद के भी प्रगाढ़ समर्थक थे और इसी के नाते उन्होंने लोकतंत्र को शासन का मूलभूत आधार माना, वहीं समाजवाद के प्रति भी उनके मन में पूर्ण आकर्षण था। समाजवाद को भी वो काफ़ी अच्छे ढंग से स्वीकार करते थे और उनका ये मानना था कि समाजवाद और लोकतंत्र में परस्पर कोई विरोध नहीं है। जैसा कि कुछ विद्वान उस समय ये कहते आ रहे थे कि अगर लोकतंत्र है तो समाजवाद नहीं हो सकता, समाजवाद की स्थापना करना चाहें तो लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता। लेकिन नेहरू जी इन दोनों को मिलाने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र और समाजवाद तो परस्पर पूरक है, क्योंकि लोकतंत्र की वास्तविक प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक समाज में समानता न हो, और समाज में समानता स्थापित करने का जो विचार है वो समाजवाद है। साथ ही साथ समाज में समानता की अधिकतम प्राप्ति तभी हो सकती है जब राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र विद्यमान हो। तो उन्होंने समाजवाद को भी काफ़ी महत्व दिया और उन्हीं के नेतृत्व में भारत में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव संसद से पारित हुआ। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ वे आर्थिक समानता के पक्षधर थे, इसीलिए उन्होंने समाजवाद को स्वीकार किया। लेकिन समाजवाद के उदार रूप को, वो हिंसा के आधार पर समाजवाद की स्थापना करने या पार्टी की तानाशाही के आधार पर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने, जैसा कि चीन, सोवियत संघ आदि का उदाहरण था, उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र के साथ समाजवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था से स्थापित किया गया समाजवाद ही लंबे समय तक कायम रह सकता है और वही भारत के लिए इष्टतम है। यहाँ पे उनके विचार कार्ल मार्क्स से पूर्णतः पृथक हो जाते हैं। कतिपय विद्वान उन्हें कार्ल मार्क्स से प्रभावित बताते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से उनके विचारों का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि नेहरू जी के विचारों में मार्क्स की तुलना में समानता कम है, अंतर बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद के बारे में नेहरू जी के विचार
अगर हम देखें तो वे राष्ट्रवाद की तुलना में अंतर्राष्ट्रीयवाद को ज़्यादा महत्व देते थे। उनका कथन हमें अभी देखने को मिला कि राष्ट्रवाद एक संदिग्ध मित्र है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका मानना था कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना विश्व शांति के लिए हानिकारक है। भारत जैसे नवविकसित देश के लिए तो ये और ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इस कारण उनके विचारों में अंतर्राष्ट्रीयवाद पहले स्थान पे था और राष्ट्रवाद उसके उपरांत। हालांकि वो भी प्रखर राष्ट्रवादी थे, लेकिन साथ ही साथ वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व देते थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीयवाद उनका प्रथम सोच का बिंदु था और अंतर्राष्ट्रीयवाद का पालन करते हुए वे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। अगर हम नेहरू जी के विचारों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे उनके विचार काफ़ी संतुलित और आधुनिक भारत के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। उन्होंने वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीयवाद, गुटनिरपेक्षता, पंचशील, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन, इस तरह से काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपने चिंतन में शामिल किया है और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।